जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क में मैं शैला आपका स्वागत करती हूँ। मैनुअल स्क्वेंजिंग एक्ट 2013 के तहत किसी भी व्यक्ति को सीवर में भेजना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अगर किसी विशेष परिस्थिति में सफाई कर्मी को सीवर के अंदर भेजा जाता है तो इसके लिए 27 तरह के नियमों का पालन करना होता है। हालांकि इन नियमों की लगातार उल्लंघन के चलते आए दिन सीवर सफाई के दौरान श्रमिकों की जान जाती है। बता दें कि इसके पहले फरवरी 2021 में केंद्र सरकार ने बताया कि देश में हाथ से मैला ढोने वाले मैनुअल स्क्वेंजर्स 67,692 लोगों की पहचान कर ली गई है। इनमें से 37,379 लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश के हैं। अब इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई महत्वपूर्ण प्रावधानों की मौजूदगी और अनेक पहलों के बावजूद भारत में हाथ से मैला ढोने की प्रथा आज भी जारी है। दरअसल यह प्रथा एक जाति विशेष से जुड़ी हुई है, जबकि संविधान का अनुच्छेद 46 कहता है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों, मुख्य रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति की सामाजिक अन्याय से रक्षा करेगा और उन्हें हर तरह के शोषण का शिकार होने से बचाएगा। लेकिन ऐसा होते हुए दिखाई नहीं देता, जिसके चलते राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों को परामर्श जारी कर कहा है कि खतरनाक स्थिति में सफाई करने एवं मैला ढोने के दौरान सफाई कर्मियों की मौत होने के मामलों में जिम्मेदारी तय की जाए। उसने यह भी कहा कि सफाई कर्मियों के साथ भी अग्रिम मोर्चे पर तैनात स्वास्थ्य कर्मी की तरह व्यवहार किया जाए। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सफाई कर्मियों को सुरक्षा कवर प्रदान करने और उनके मानवाधिकार की रक्षा के लिए कई सुझाव भी दिए हैं। जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाले मानवाधिकार आयोग ने अपने परामर्श में कहा है कि खतरनाक स्थिति में सफाई करने, मैला साफ करने एवं धोने के दौरान सफाई कर्मी की मौत होने पर स्थानीय प्राधिकार और ठेकेदार या नियोक्ता की जिम्मेदारी एवं जवाबदेही तय की जाए। आयोग की ओर से इस संदर्भ में केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजा गया है, जिसमें मुख्य रूप से सफाई कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, प्रौद्योगिकी का उपयोग, संबंधित एजेंसियों या नियुक्तियों की जवाबदेही तय करने, जागरूकता फैलाने और न्याय एवं पुनर्वास सुनिश्चित करने जैसी बातें शामिल है। आयोग ने कहा है कि आयोग के परामर्श में दिए सुझाव को लागू किया जाए। मानवाधिकार आयोग ने इस संदर्भ में 3 महीने के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट की भी मांग की है। जानकारी के मुताबिक मानवाधिकार आयोग ने सिफारिश की है कि सेप्टिक टैंक या सीवर लाइनों में प्रवेश करने या साफ करने वाले सभी सफाई कर्मचारियों को ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ हेलमेट, सुरक्षा जैकेट, दस्ताने, मास्क, गमबूट, सुरक्षा चश्मा और टॉर्च प्रदान किया जाना चाहिए। इसके साथ ही एक अन्य सिफारिश में कहा गया है कि हितधारकों द्वारा विधिवत स्वीकृत और मान्यता प्राप्त तकनीकी उपकरणों जैसे बैंडिक्यूट, स्वेयर क्रॉक्स, कॉमजेट जीआर, मोबाइल सेप्टेज ट्रीटमेंट यूनिट आदि के उपयोग को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए पुनर्वासित और प्रशिक्षित या कुशल हाथ से मैला ढोने वालों का एक राष्ट्रव्यापी डेटाबेस भी होना चाहिए, इसके आयोग ने सिफारिश की है। इसके अलावा हाथ से मैला ढोने में लगे व्यक्तियों की उचित पहचान सुनिश्चित करने की सलाह भी इसमें शामिल है। आयोग ने कहा है कि केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों में संबंधित विभागों के सभी अधिकारियों को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। मैनुअल स्क्वेंजर्स और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत रोजगार के निषेध के कार्यान्वयन की निगरानी के अलावा जनता को संवेदनशील बनाने के उपाय किए जाने चाहिए। मालूम हो कि देश में पहली बार 1993 में मैला ढोने की प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बाद 2013 में कानून बनाकर इस पर पूरी तरह से बैन लगाया गया। हालांकि आज भी समाज में मैला ढोने की प्रथा मौजूद है। शौचालयों का विसंगति युक्त निर्माण इस प्रथा के जारी रहने का एक बड़ा कारण बताया जाता है। एक तो देश में बड़ी संख्या में शौचालय ऐसे हैं जहां हाथ से अपशिष्ट हटाने की जरूरत है। यहाँ तक कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए जा रहे शौचालयों के गड्ढे इतने छोटे होते हैं कि ये जल्द ही मानवीय अपशिष्टों से भर जाएंगे। दरअसल भारत में स्वच्छता से जुड़े मुद्दों पर बातचीत बेहद कम हुई है, जबकि शौचालयों का निर्माण बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है। कहीं न कहीं सामुदायिक भागीदारी और जागरूकता के अभाव में इस अमानवीय प्रथा को समाप्त नहीं किया जा सकता।
लेकिन सामाजिक जागरूकता के जरिए केंद्र और राज्य सरकारों को अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, जिसकी सलाह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने परामर्श में दी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सफाई कर्मियों की मौत के मामलों में जिम्मेदारी तय करने की पैरवी पर आपको यह रिपोर्ट कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अन्य मुद्दों पर जानकारी पाने एवं मूल निवासी बहुजनों से जुड़ी अन्य खबरों के लिए MNT न्यूज नेटवर्क को YouTube पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।